प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा है, उसके बारे में स्टडी किया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके जीरो के बीच में रिलेशन स्थापित किया है। कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं ये भी डिस्कस किए हम लोग, डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो बच्चों, उसी जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पर एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, बोर्ड पर तुम्हारे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से पहचान जाइएगा। ए 2x + 3 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x की डिग्री कितनी है? 1 है। 3 में बता चुके हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होती है? x का पावर 0 यहां पे। चलिए, ये हो गया लीनियर। b डिग्री ऑफ दिस x² - 3x - 4, ये है क्वाड्रेटिक। जानते हैं ये x³ - 4x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। तो एक चीज बच्चों, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन सब का जनरल फॉर्म भी जानते हैं ना? लीनियर पॉलिनोमियल का ax + b a इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिस्कस कर चुके हैं। a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ये b बच जाएगा बस। b का जनरल फॉर्म ये भी जानते हैं, ax² + bx + c। इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। a 0 हो जाए तो दिस पॉलिनोमियल विल not be a quadratic, but it will reduce in the form of a linear polynomial. C, इसकी भी जानते हैं, ax³ + bx² + cx + d a is not equal to 0। इसमें a 0 हो जाए तो क्या होगा? ये इतना बच जाएगा। दिस विल बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तक तो सही है बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज बच्चों, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब तो क्यूब माने 3 होता है, नहीं? डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, ये तो समझ में आती है। और डिग्री 1 है तो लीनियर। लीनियर का माने क्या होता है? एक होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में बात आ रही है? डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, ठीक। नाम उसके डिग्री को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और डिग्री 1 है तो लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब 2, क्यूबिक का मतलब 3, और लीनियर का मतलब क्या हो गया? डिग्री 1। तो इस रूप में बच्चों जो है पॉलिनोमियल, उसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? Why do you name a polynomial in the form of x + b a is not equal to 0 a linear polynomial? Linear polynomial क्यों कहते हैं? बोलिए। आइए बच्चों समझते हैं इसको। लीनियर शब्द लाइन से बना हुआ है, समझ गए? और लाइन, पॉइंट, ये सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं हम लोग? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं।
इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है, इसका संबंध क्या है बच्चों? ज्योमेट्री से है। और लाइन क्या है? ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों? कह दीजिए कि पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इसने बताइए सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है? पॉइंट है। पॉइंट से लाइन भी बनी है, रे भी बनी है, लाइन सेगमेंट भी बना है। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं पॉइंट से बने हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल का और ज्योमेट्री का कनेक्शन है, ठीक ना? क्यों लीनियर पॉलिनोमियल? सिंस, ये आंसर यही है, सिंस द ग्राफ of a polynomial of degree 1 is always a straight line, is always a straight line. Hence, a polynomial of degree 1 is known as a linear polynomial. समझ में आया बच्चों? इसका मतलब कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ, ये लीनियर तो कह ही दिया है, नहीं, अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसमें, समझ गए, कोई रिलेशन है कि नहीं है। ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए हमें? जानते हो, दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, किए हो तुम लोग, ग्राफ खींचना जानते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। समझ गए बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल 2x plus 3. Let y is equal to 2x plus 3 और हम x के करस्पॉन्डिंग क्या करें? देखते हैं ना, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी और वही 2 या 3 पॉइंट्स मार्क करते हैं, उनको प्लॉट करके क्या करते हैं? पॉइंट्स को मिला देते हैं, वही ग्राफ हो जाएगा इसका। ऐसे टेबल बना लेते हैं। दो पॉइंट भी बस मार्क कर लीजिएगा तो हो जाएगा, 3 पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। x y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x की कोई वैल्यू लीजिए, 0 से ही शुरू कीजिए। x 0 है तो y क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए
y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 है तो क्या हो जाएगा 5। पॉइंट्स क्या हो गए 0 3 और 1 5। अब ग्राफ पेपर पर बच्चों क्या करेंगे व्हील ड्रा। ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस है। ओरिजिन है इक्वल डिस्टेंस पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स -1 -2 1 2 y एक्सिस पर नीचे जानते हैं -2 -3 -4 -5 -6। दो पॉइंट्स हैं 0 3 0 ये है और 3 ये पॉइंट बच्चों 0 3 हो गया। ठीक 1 5 1 ये पॉइंट हो गया यहां पे 5 के समझेंगे 1 5। स्केल से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ये आएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ क्या आया स्ट्रेट लाइन। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्योंकि बच्चों एकदम स्केल से थोड़ा सा ये ग्राफ इधर 1 मिनट यहां नहीं कट करेगा। 0 3 ये पॉइंट है 1 5 ठीक थोड़ा सा इसके यहां है बच्चों। इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3 का ग्राफ है। बच्चों ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 2x प्लस 3 का जो ग्राफ है बच्चों वो x एक्सिस को कहां पर काट रहा है -1 और -2 के बीच में। ठीक तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और इसके 2 के बीच में -1.50। ठीक अब जरा बताइए बच्चों इसमें हम लोग इसका जीरो क्या होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल लेट px be a polynomial in x and k या a जो भी मानना है a is a real number if p a is equal to 0 then a is known as जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जानते हैं डिफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 2x प्लस 3 का बच्चों x की जगह पर क्या रखिएगा देखिए
x इज इक्वल टू क्या लें, -3/2 लीजिए और इसमें रखिए x की जगह 2 इंटू -3/2 +3, 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या आ गया, 0। ठीक, तो यहां a की वैल्यू क्या है बच्चों, a यही है हमारा, ये रियल नंबर -3/2 है। ठीक, यहां px कितना है पॉलिनोमियल x में, 2x + 3, और इसमें हम लोग क्या रख दिए, -3/2, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। 2x + 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -3/2 is the zero of the linear polynomial टू एक्स + 3। समझ गए बच्चों, कितना समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों इतना। तब अब बताइए किस पॉइंट पर कट कर रहा है, -3/2 0 हो गया, -3/2 इज इक्वल टू -1.5। समझ गए बच्चों, -1.50 क्या है बच्चों, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। जानते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x की वह वैल्यू जिसको रख दिए तो पूरा y किसको रिप्रेजेंट कर, पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसी को हम 0 कहते हैं। इससे क्या पता चला बच्चों कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, और वह एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है, एट ओनली वन पॉइंट, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, -1.5 से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिख देते हैं -3/2 बच्चों, -3/2 0। समझ गए, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। समझ गए बच्चों, आइए इस रिजल्ट को हम नोट कर लेते हैं, ठीक ना। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसको जरा इससे कंपेयर कीजिए ax + b से, तो a क्या है इसमें, 2 है, और b क्या है आपका 3 है, कांस्टेंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, और 0 क्या है, 0 -3/2। मतलब क्या होगा, अगर जनरलाइज करें इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल
is always a straight line। यहां लिख लीजिए ax plus b a not equal to 0 is always a straight line। ठीक, it intersects the x-axis at only one point। एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। The x coordinate of the point at which the graph of ax plus b intersects is the zero of a linear polynomial। The zero of linear polynomial ax plus b is minus b by a। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों हम लोगों के डिस्कशन के। आइए बच्चों हम लोग अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, और उस ग्राफ में और जीरो में क्या रिलेशन है इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर तो जानते हैं ग्राफ के लिए सबसे पहले पॉइंट्स पता करते हैं। इस तरह से बना लेंगे टेबल हम लोग। क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो ग्राफ का शेप केवल 2 पॉइंट से नहीं पता चलेगा, ठीक ना। इसलिए कम से कम 6, 7, 8 पॉइंट ले लेंगे हम लोग। इस तरह से टेबल बना लीजिए। ये x हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस तरह से -2 पर क्या हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू क्या हो जाएगी
एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, 4 + 6 -4, 6 हो गया बच्चों, देख रहे हैं ना। इसी तरह से -1 पर क्या हो जाएगा, बस 2-3 पॉइंट निकाल के बता देते हैं, तुम लोग खुद कर लोगे, बहुत आसान है। एट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर +1, माइनस +3 -4, क्या हो गया बच्चों, 4 - 4 0। -1 पर क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 पर कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 -4 हो जाएगा। +1 पर वैल्यू क्या होगी, -6 हो जाएगा बच्चों। देखिए 2 पर क्या हो जाएगा, ओरली सॉल्व कर सकते हो, 2 स्क्वायर 4, -6 -4 10, -10 और 4 -6। 3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ये +9 -9 हो जाएगा, ये कट -4 हो जाएगा बच्चों। 4 पर क्या हो जाएगा, 16 -12 और -4, -12 -16 और ये +16 -16 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 पर वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 25, ये -15 और -4, -19 और 25 +6 हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए इसको, पॉइंट्स क्या हो गए, -26, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट -1 0, 0 -4, 1 -6, 2 -6 और 3 -4, 4 0, 5 6। कुल 8 पॉइंट्स है बच्चों। पॉइंट्स को पहले मार्क करेंगे ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट खींच करके, और उन पॉइंट्स को क्या करेंगे, फ्री हैंड मिला देंगे बच्चों, समझ गए, क्योंकि सभी पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन में तो होंगे नहीं, समझ गए ना। नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों पॉइंट्स को यहां पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, पता चल गया कैसे पॉइंट्स को निकालोगे, जानते भी हो पहले से, 9th में 8th 9th में ग्राफ खींचे हो। इन पॉइंट्स को यहां लिख लेते हैं हम लोग, ताकि बोर्ड पर यहां ग्राफ के लिए जगह स्पेस बचे। -26, -10, 0 -4, 1 -6, 2 -6, 3 -4, 4 0 and 5 6। तो कितने पॉइंट लिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 8 पॉइंट्स लिए हैं बच्चों। आइए बच्चों इसके बाद ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस, और ये हो गया बच्चों वाई एक्सिस।
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 तक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y डैश ये हो गया कोऑर्डिनेट 0 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -7 तक हो गया, कोई बात नहीं, +1 2 3 4 5 6 7। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट -2 6 है, -2 यहां है और 6 कहां है? ये पॉइंट हो गया, ठीक। -1 0 -1 है, यही पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। 0 -4 0, चलिए ये पॉइंट हो गया। इससे करते हैं पॉइंट को ताकि पता चले। -1 0 0 -4, फोर्थ पॉइंट है 1 -6 1 और -6 ये है बच्चों, ये पॉइंट है। -2 -6 ये पॉइंट, 3 -4 3 -4 ये, -3 -4 4 0 ये पॉइंट हो गया। 5 6 5 ये और 6 ये हो गया बच्चों। फाइव सिक्स, समझ गए? उद्देश्य कैसे ग्राफ, हालांकि ड्रा नहीं करना है, समझ गए ना, लेकिन कैसे समझ में आएगा? जबरदस्ती कहते कि इस शेप का होगा तो कैसे मानोगे? ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ग्राफ ड्रा करके तुमको बता दिया। अब पॉइंट्स को मिला देंगे, ये है ना -2 6, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला है। इसके बाद कौन है पॉइंट? ये 4, इसके बाद कौन पॉइंट है बच्चों? ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट है बच्चों, इसके बाद फिर ये और ये है बच्चों पॉइंट। देख लिए बच्चों, ये ग्राफ है, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये तो ग्राफ है नहीं, इस शेप का ग्राफ आ गया। इस शेप को क्या कहते हैं बच्चों? हायर क्लास में पढ़ोगे, समझ गए ना? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन में सर्कल भी पढ़ना है, पैराबोला ये है, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सब पढ़ना है, समझ गए ना? इस शेप को हाइपरबोला कहते हैं, सॉरी पैराबोला। अब देखिए,
इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है? द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट्स का क्या है? -1 0। ये पॉइंट है तुम्हारा, इसे मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? -1 0। और ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा? 4 0। समझ में आया बच्चों? जिसे द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला ऑफ दिस शेप, इस शेप का भी होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? जो ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू इसमें क्या है? ए इज इक्वल टू 1। क्या है? मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है और ए इज लेस देन 0, जैसे -x² हो जाता, समझ गए? -x² -5 या +5x -6 जो भी हो जाता, इस तरह का होता, तो यहां ए क्या हो जाता? लेस देन 0 हो जाता। कोफिशिएंट ऑफ x² 0 से कम हो जाता। तो 0 से कम होगा तो इस तरह का होगा, डाउनवर्ड, और ये रहेगा तो क्या रहेगा? ए इज ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड आएगा। समझ गए? इतना जानना है तुम्हें। इसको ड्रा करना है तो कर लीजिए, घर पर आसानी से ड्रा कर सकते हो। समझ गए? तब इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स को भी यहां मार्क कर लीजिए, ठीक रहेगा। ये पॉइंट क्या है? -26। ये पॉइंट है -1 0। ये पॉइंट क्या है? 0 -4। ये पॉइंट क्या है बच्चों? 1 -6। ये क्या है? 2 -6। ये पॉइंट क्या है बच्चों? 3 -4। ये 4 0। और ये क्या बच्चों? 5 6। ये पॉइंट है बच्चों 5 6। बस। अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, शेप तो पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। समझ में आ गया? इसी को थोड़ा जो समझे हैं, सिंस the graph of this quadratic polynomial intersect the x axis at 2 points, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। और उन जीरोस की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इसमें तो -1 होगा, इसमें क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 4 होगा। क्यों? क्योंकि यह तो y की ही वैल्यू है ना बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट पर क्या होता है? सॉरी, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो माइनस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुआ, वेरिएबल की हुआ वैल्यू -1, जिसके लिए क्या हो जाता है? पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। समझ गए ना? आया समझ में बच्चों? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। नोट्स में आकर के लिख लीजिए। सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c a is not equal to 0. The graph of the corresponding equation, ये माने हो ना y इज इक्वल टू इतना, तो इक्वेशन हुआ कि नहीं है? corresponding equation y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज a shape like this, open upwards, or a shape like open downwards. A parabola. The graph of intersect the x-axis at only 2 points. Hence, the number of zeros, वैल्यू नहीं है बच्चों, याद रखिएगा. Hence, the number of zeros of a quadratic polynomial is 2. नोट कर लिए इतना बच्चों. The x coordinate of the point of intersection of the graph and x-axis.